हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने ट्रेड की एक सही नॉलेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझ पाएंगे, क्योंकि हमें अपने आप से जानना है कि हम अपनी सोच और अभ्यास के द्वारा ही जीवन में आगे बढ़ने का कार्य करते हैं, किंतु हम अपने विचारों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते, जिसके द्वारा हमें ज्ञात ही नहीं होता कि हम अपने कर्मों को एक सही मायने पर किस प्रकार से उपयोग करें, क्योंकि हमें समझने और अपने काम को करने की ज़रूरत पड़ती है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हमारी शुरुआत और विचारधाराओं के अनुसार हमें किस प्रकार से सही प्रकार से नॉलेज का गेन करने से पहले हमें जानना पड़ता कि हम किस मार्ग पर जा रहे हैं और उस मार्ग पर हमारी जीवन की सेफ्टी है या नहीं, क्योंकि अपने अभ्यास के द्वारा ही हम सही प्रकार से जान पाते हैं कि शुरुआत कितनी भी कठिन हो, किंतु अपने आप को समझने की स्किल के बारे में जानना होता है, क्योंकि अपनी मानसिकता और अपने स्वभाव के कारण ही हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं कि हम हमें आपको किस प्रकार से एक सही नॉलेज और अभ्यास की शक्ति के द्वारा हम खुद को जान पाएँ कि हमारी शुरुआत से ज़्यादा हमारे ट्रेड की सेफ्टी पर बहुत ही विशेषणीय सुरक्षा देना आवश्यक है, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपनी शुरुआत की उपाय, किंतु हमें जानना और समझना ही पड़ेगा कि हम अपने अभ्यास और अपने मानसिक स्वभाव के कारण अपनी चीज़ों को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते, किंतु हमें एक सही प्रकार की नॉलेज को समझने के लिए खुद को जानना पड़ता है कि हम अपने अभ्यास और अपने स्वभाव के कारण जीवन में हम किस प्रकार से अपने आप को बेहतर बनाने के कर्मों को जान पाए, क्योंकि हर कोई को जानना भी पड़ता है कि हम अपनी गलतियां कर रहे हैं तो ट्रेड पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों पर ये लालच क्या भूत होता है वो किसी को भी समझ में नहीं आता। कहने का अर्थ ये कि लालच ही हमारे सोचने समझने की क्षमता को समाप्त करता है, किंतु हम जान ही नहीं पाते कि हम उस समय अपने आप को सुरक्षा किस प्रकार प्रदान कर पाएँ, क्योंकि जब तक तकलीफों को तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम अपनी शुरुआत और अपनी भावनाओं के अनुसार अपनी चीज़ों का सही मायने पर किस प्रकार से कर्म करते हैं, क्योंकि एक सही प्रकार की नॉलेज और अपने आप को समझने का अभ्यास बहुत ही आवश्यकजनक होता है, किंतु हम अपने विचारों के अनुसार स्वयं की शक्तियों के द्वारा जान ही नहीं पाते कि हम अपने आप को किस प्रकार के द्वारा जान पाएँ, क्योंकि हमें अपने सही मानसिक स्वभाव को जानना पड़ता है कि हम अपने अभ्यास और अपने स्वभाव से जान पाएँ कि हमारी सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण कमियां क्या होती हैं। कहने का अर्थ ये कि जब तक हम अपने मन को शांत पूर्वक धैर्य के द्वारा चीज़ों को नहीं समझने की कोशिश करेंगे, तब तक हम खुद को जान ही नहीं पाएंगे कि हम अपने अभ्यास और अपने स्वभाव के कारण अपने चीज़ों का सही मायने पर उपयोग किस प्रकार से कर पाएँ, क्योंकि जीवन में हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कड़ी मेहनत करने की कोशिश करते हैं और लगन के साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार हमें कोई भी काम शुरुआत करना चाहिए तो हमें उसे करने से पहले खुद को जानना पड़ेगा कि हम उस काम को जीवन भर करने के योग्य हैं या नहीं, क्योंकि जिस काम को करने के लिए हमें अंदर से लगन होती है तो हम उस काम को करने से कभी भी रुकते नहीं हैं, हम उस काम को करते ही रहते हैं। उसी प्रकार हमें अपने आप को समझना चाहिए कि हम अपने स्वभाव के कारण जीवन में कुछ भी बेहतर बनाने की कोशिश और क्षमता के द्वारा हम खुद को जान पाएँ कि हमारी शुरुआत
भले ही गलतियों से होती है किंतु एंडिंग हम अपनी सूझबूझ और अपने समझने की क्षमता के द्वारा चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि अपने आपको सही मायने पर जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम खुद को जानने कि हम अपने काम की सावधानियों को किस प्रकार से एक बेसिक पॉइंट द्वारा समझने की कोशिश कर पाए, क्योंकि हमें अपने आप को जानना चाहिए कि हम अपने जीवन में बेहतर बनाने की क्षमता का एक सही अर्थ जान पाएँ, क्योंकि स्वयं को जानना और अपने गलतियों के प्रति कर्म करने की भावना का एक सही अर्थ जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम खुद को जान ही नहीं पाएंगे कि हमारी मानसिकता और स्वभाव का कारण क्या है, और हम इन चीज़ों को सही प्रकार से किस प्रकार से समझने का एक सही क्षमता प्रदान कर पाएंगे, क्योंकि हर समय अपने आप को जानना बहुत ही आवश्यकजनक होता है, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने अभ्यास और अपनी मानसिक स्थिति के द्वारा स्वयं के अंदर बदलाव की भावना को अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना अभ्यास के द्वारा हम जीवन में अपने आप को उस काबिल बना ही नहीं पाते जो हम बनना चाहते हैं, और उसके प्रति कर्मों की शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म ही हम उस चीज़ को पहुंचने का एक सही मार्ग होता है। किंतु मंजिल सभी को प्राप्त करना होता, किंतु अपने तकलीफ़ों को सह कर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश पर मेहनत करना कोई भी नहीं चाहता। तो कहने का अर्थ ये कि कुछ हमारी मानसिक कमियां होती हैं जिनके द्वारा हम खुद को जान ही नहीं पाते कि हम अपनी शुरुआत के पर लगन तो करते हैं किंतु डिमोटिवेट और मोटिवेट का अर्थ ही नहीं समझ पाते। कहने का अर्थ ये कि जीवन में आप जो भी कर्म करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले आप सही प्रकार से जान लें कि हम इसको जीवन भर करने की योग्य क्षमता को जागृत रख पाएंगे या नहीं, क्योंकि अपने आप को सही मायने पर सुरक्षित और सावधानी के द्वारा अपने कर्मों को निरंतर जारी रखना ये बहुत ही आवश्यकजनक विषय है, क्योंकि इन्हीं बातों पर हम जीवन में अपने आप को सुधार की भावना के अनुसार बदलाव की भावना का एक सही महत्व समझ पाएंगे, जिनको हम खुद को जान ही नहीं पाते कि हम अपनी शुरुआत भले ही कितनी भी सावधानी के द्वारा करें, कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, किंतु हमें कभी भी अपनी गलतियों से जानकर भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें अपने अंदर सुधार की भावना को जागृत करना होगा, तभी हम खुद को जान पाएंगे कि हम अपने आप को बेहतर और साइकोलॉजी के अनुसार जीवन के अमूल्य पलों का सही यूज करना सीख पाएंगे, क्योंकि हमें अपने आप को सही प्रकार से समझने की क्षमता प्रदान नहीं होती, किंतु हमें खुद पर लगन होनी चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर से बेहतर तरीके से जान पाएँ कि हमारी कमियां किस प्रकार से हो रही हैं, और हम इनको सुधार करने की कोशिश करेंगे तो हमें किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी हमें तकलीफ़ों से भयभीत ना होना होगा, क्योंकि तकलीफ़ें ही हमें मजबूत बनाने का कार्य करती हैं, किंतु हम उनकी बेसिक लर्निंग को ही नहीं जान पाते। किंतु हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ़ पहली बार एंट्री कर रही है तो हमें उस समय अपने आप को सावधान नज़रों के द्वारा समझना चाहिए कि हमारी इसमें किस प्रकार से गलतियां हो रही हैं और हम इन चीज़ों को किस प्रकार से सुधार कर पाएंगे, क्योंकि हर समय अपने आप को जानना और समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने विचारों के प्रति सही प्रकार की नॉलेज को गेन ही नहीं कर पाते। किंतु हमें ये जानना चाहिए कि जब तक हम अपने मन को शांतिपूर्वक नहीं रखेंगे तब तक हम खुद को जान ही नहीं पाएंगे कि हमारी मानसिक अवक्रियाओं के द्वारा हम अपनी चीज़ों को सही सदुपयोग करना नहीं जान पाते, किंतु अपने अभ्यास और अपनी सूझबूझ से अपने कर्मों को बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन और अपनी भावनाओं के अनुसार हम जीवन में कोई भी कर्म करें, किंतु अपनी लगन और अपनी मेहनत से उन चीज़ों के बारे में जानना और समझना होगा, क्योंकि गलतियां सभी करते हैं, किंतु गलतियों से सीख कर अपने आप को
कम व्यय करना ये कोई भी बहुत ही कम लोग करते हैं। इसीलिए हम जीवन में कभी भी परेशानी मुसीबत में आते हैं तो उस समय हमें बहुत ही गलत फील होता है। कि कहने का अर्थ ये कि हम खुद को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम जो काम शुरुआत की ये कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि इन बातों का सही मतलब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। किंतु हमें अपने आप को जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने विचार और अपने सोच के अनुसार ही हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। किंतु अपने कोशिश के द्वारा स्वयं को जान ही नहीं पाते कि हम अपने अभ्यास और अपने स्वभाव के कारण चीज़ों को किस प्रकार से सही तरीके से जान पाएंगे। तो जानना और अपनी गलतियों को पहचानने की क्षमता हमारे अंदर होती है, किंतु हम उसको सही पकड़ने की कोशिश नहीं कर पाते। क्योंकि परेशानियों का अर्थ ये है कि हम जो कर्म करना चाहते हैं वो कर्म करने से रोकती हैं, किंतु जो चीज़ हमें रोकने का कार्य करती है उन्हीं को हम समझ लें कि ये हमारी तकलीफ़ें हैं और इन्हें सावधान और नियंत्रण करना हमारा कर्म होना चाहिए। क्योंकि हम अपनी तकलीफ़ों और अपने परेशानियों से कभी भी भयभीत ना हों और अपने आप को समझने की कोशिश करें कि शुरुआत भले ही अजीब तरीके से हुई, किंतु एंडिंग हम अपने सूझबूझ और अपनी मानसिक शक्तियों के अनुसार करेंगे। क्योंकि हर समय अपने अंदर बदलाव की भावना के अनुसार कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत होती है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम अपनी शुरुआत के दिनों पर बहुत ही मोटिवेट रहते हैं। किंतु यही हमारी सबसे बड़ी गलतियां बनती हैं कि हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने अभ्यास और अपने स्वभाव के कारण खुद के अंदर बदलाव की भावना को जागृत नहीं कर पाते। किंतु हमें जानना और समझना पड़ेगा कि हर सोच से ज़्यादा खुद के अंदर बदलाव की भावना भी लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ चीज़ों के द्वारा ही हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, किंतु अपनी शुरुआत के खातिर ही चीज़ों को सही प्रकार से जान नहीं पाते कि हम शुरुआत किस प्रकार करें। किंतु अपने बुरे वक्त को समझकर जो तकलीफ़ें हमें अपने जीवन के सपने के प्रति रोकने की कोशिश करती हैं उन्हीं को आपकी परेशानियां हैं उनको आप नियंत्रण करने की कोशिश करें। तभी हम अपनी हर चीज़ को काबू में और अपनी हर चीज़ों को सही प्रकार से यूज करना सीख पाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।